बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स में खुशामदीद। आज भी जो है हमारा प्रोग्राम जो है उसमें हम ज़्यादातर क्रिकेट की बातें करेंगे और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक दो बड़ी मतलब मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एक जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कल कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन और सिक्योरिटी के जो हेड थे कर्नल आज़म, ऑल ऑफ अ सडन खबर आई कि जी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। तो आज भी लोग यही मतलब डिस्कशन चल रही है कि क्या रीज़न था कि उन्होंने एकदम से रिज़ाइन किया, क्योंकि अगर कोई बंदा पर्सनल रीजंस की वजह से या कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से रिज़ाइन करता है तो वो फिर मेंशन किया जाता है कि ही हैज़ रिज़ाइन बिकॉज ऑफ पर्सनल कमिटमेंट्स और पर्सनल फैमिली इश्यूज़, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ उनका। तो एक बड़ा मतलब सवाल है कि क्यों उन्होंने एकदम ऑल ऑफ अ सडन रिज़ाइन किया, वो भी जस्ट 1 मंथ बिफोर दी पाकिस्तान सुपर लीग का जो 4th सेशन स्टार्ट हो रहा है। AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के मायनाज बैट्समैन जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो पहली दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो लाहौर कराची आए खेलेंगे लाहौर कलंदर्स के लिए। तो दैट्स वेरी बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आज डैरन सैमी ने और दूसरे जॉर्डन जो इंग्लैंड के प्लेयर है, उन सब ने जो है क्रिस जॉर्डन, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है इस AB डिविलियर्स के फ़ैसले को। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। ग्रेड 2 टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है पेट्रोस ट्रॉफी का रीजनल टीम्स के लिए, उसका भी थोड़ा सा हम आपको अपडेट देंगे क्या हो रहा है और किस तरह ये ग्रेड 2 टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे मेहमान हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँगा एंड देन आई स्टार्ट ऑफ विद ग्रेड 2। एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूँगा हमारे दोनों गेस्ट से। आज हमारे गेस्ट है पाकिस्तान के, ये कहते हैं कि मुझे साबिक ना बोला करो क्योंकि मैं अभी खेल रहा हूँ क्रिकेट, तो मैं अब इनको सिर्फ बोलता हूँ पाकिस्तान टेस्ट बैट्समैन फैसल इकबाल, और उनके साथ हमारे दोस्त, और आप इनको अब देखते ही हैं डिफरेंट चैनल्स पे, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट और राइटर, बहुत अच्छा लिखते हैं, आसिफ खान। वेलकम टू बोथ ऑफ यू ऑल टू जी स्पोर्ट्स। अब आसिफ, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि ग्रेड 2 टूर्नामेंट हो रहा है रीजन्स का, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जैसे मीर हमज़ा है, फवाद आलम वगैरह है, ये सब कराची से खेल रहे हैं, सऊद शकील वगैरह कराची से खेल रहे हैं। फिर एट द सेम टाइम मिसबाह उल हक और अहमद शहजाद वगैरह, खुर्रम शहजाद वगैरह ये सब खेल रहे हैं फैसलाबाद से, और टीमों से भी हो रहा है, बिस्मिल्लाह खान कोयटा से खेल रहे हैं। कहना उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी हम इसलिए खेल रहे हैं अपने रीजन्स की तरफ से ग्रेड 2 में बिकॉज वी वांट आवर रीजन टू गेट प्रमोटेड टू ग्रेड 1। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इतने बड़े प्लेयर्स जो कि टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, या PSL खेल चुके हैं, या फर्स्ट क्लास रेगुलर खेलते आ रहे हैं, पूरा सीज़न वो खेल लिए हैं, वो जब ग्रेड 2 में आके खेलेंगे तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन कैन यू एक्सपेक्ट कि जो यंग लड़के बेचारे आ रहे हैं डिफरेंट रीजन से, वो फिर किस तरह से मतलब उनके लिए मुश्किलात नहीं है? देखिए मुश्किलात हैं, लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप ये देखें ना कि अपनी टीम को उन्होंने ग्रेजुएट तो कराना है हाँ। ग्रेड 1 में, तो उसके लिए पूरी जान तो लगाएंगे वो, ठीक है। लेकिन प्लेयर एक रीजन का, जैसे लाहौर का अहमद शहजाद की मिसाल लें आप, लाहौर रीजन के हैं लेकिन लाहौर के बजाय वो फैसलाबाद से खेल रहे हैं। लाहौर क्योंकि है नहीं वहाँ पर, उसकी रीज़न, लेकिन उन्होंने बाकायदा जो फैसलाबाद रीजन है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख कर दिया, ठीक है, कि हम इसको खिलाना चाहते हैं। उसकी रीज़न उन्होंने ये दी कि PSL से पहले, क्योंकि ये एक बैन से वापस आ रहे हैं, तो PSL से पहले इनको हम मैच प्रैक्टिस देना चाह रहे हैं। तो वो अंडर द लॉ या जो प्रोविज़न मौजूद था उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन दूसरी बात ये, मैं इस चीज़ से कुल्ली तौर पे इत्तेफाक नहीं करता कि नहीं खेलना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आपने अगले टियर में जाना ही है तो उसके लिए आपने पूरी बेहतरीन टीम बनानी। लेकिन आसिफ, उसमें एक ये चीज़ आती है, आज मेरी बात हो रही थी जो डेरा मुराद जमाली जो कि एक यंग टीम है, सारे उनके यंग प्लेयर्स हैं, उनके जो कोच है शौकत मिर्ज़ा, उनसे मैं बात कर रहा था। बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे अपने टाइम में, वेरी अनलकी टू मिस आउट और नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा, उनका मुझे बात समझ में आई, वो कहने के यार अब मैं सारे लाया हूँ प्लेयर जो कि यंग प्लेयर्स हैं, अब इनको हम पुटअप करते हैं अगेंस्ट इस्टेब्लिश प्लेयर जो फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं या पाकिस्तान से खेल चुके हैं या PSL खेल चुके हैं, तो कंपटीशन नहीं होता फिर, और वो फिर बेचारे सीख भी नहीं पाते वो बच्चे, क्योंकि इतना गैप है मतलब दोनों के उसमें एक्सपीरियंस में और स्किल लेवल में कि वो कुछ सीख नहीं पाते। तो दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसका तरीका कुछ और भी हो सकता है कि आप दूसरे रीजन से गेस्ट प्लेयर्स खिला लें, जैसे ड्राफ्टिंग सिस्टम में ये करते भी है ना ऐसा, कि आप गेस्ट प्लेयर खिला, उनको इन कमजोर रीजन्स को आप गेस्ट प्लेयर्स की इजाजत दे दें, ठीक है, मेक है, इजाजत है, ये कर ले, इस तरह से कर ले। ठीक। फैसल, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
भाई देखें, आपको पता है जब टीमें डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में उतरती हैं, चाहे वो ग्रेड 2 हो ग्रेड 1 हो, हर टीम की कोशिश होती है कि वो मैच मतलब जीते टूर्नामेंट और ग्रेड 1 के अंदर आए ख़ास तौर से। ठीक। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, बट इसको जैसे अभी आसिफ भाई ने बोला कि आपको अगर कोई वीक टीमें हैं तो ये आपको पता है कि जब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में के अंदर भी ये होता था, जब पेंटेंगुलर होती थी, बलूचिस्तान की जब टीम बनती थी तो उनके लिए जो है प्लेयर्स दूसरे रीजन के दिए जाते थे और टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर ऐसी टीमें हैं ग्रेड 2 के अंदर रीजन्स की तो आप उनको कुछ प्लेयर्स दे के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट जहाँ तक रही दूसरे प्लेयरों के खेलने की, मेरे ख्याल में मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को बैक करूंगा कि लड़के जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे अपनी टीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर लाने के लिए। बट आप इनमें प्लेयरों को, जूनियर प्लेयरों को उनके साथ मर्ज करके ज़रूर खिला सकते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि आप भी अब कराची से खेल रहे हो ग्रेड 2 मैच। सर मैं तो पीआई से खेलूंगा ग्रेड 2। आपको तो हमारा तो डिपार्टमेंट है, हमें तो उसको लेकर आना है ग्रेड 1 में इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ग्रेड 2 भी एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, इसमें अगर आप कर सकते हैं तो आप एज का ब्रैकेट लगा दें यहाँ। ठीक है। 45 साल का एक आदमी, 75 टेस्ट पाकिस्तान से खेले, साबिक कप्तान, बेहतरीन कप्तान, आज रन्स किए नहीं किए हूँ, कर भी सकते हैं ना, नॉट आउट खेल रहा बिल्कुल। मैं उनकी क्रिकेटिंग सलाहियतों पे तो कोई कलाम ही नहीं, लेकिन एक 45 साल का इंसान आदमी वो ग्रेड 2 खेल रहा है, ये ज़रा सा अजीब। मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सवाल ही निशान है कि आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपको एक बड़ी पोस्ट मिली हुई है और मेरे ख्याल में उस पोस्ट पर आने के बाद तो खुद ब खुद क्रिकेट कमेटी की बात कर रहे हैं, वैसे ऑनरी पोस्ट ना जो भी है वहीद भाई, जो चेयरमैन है वो टीवी चैनल्स वगैरह भी बैठ रहे हैं। देखें वहीद भाई, पेड जॉब्स कर हम लॉजिकली अगर थोड़ा सा उसको देखें तो ऑब्वियसली एक पोस्ट है, एक क्रिकेट कमेटी है, ऑब्वियसली वो उसका अगर मेंबर है तो आई थिंक उसको जो है अपने क्रिकेट बैग को पैक कर देना चाहिए और उस कमेटी की डोंट यू फील फैसल कि अगर मिसबाह हक खेलता रहेगा डोमेस्टिक या पीएसएल तो वो और बेहतर इनपुट दे सकता है क्रिकेट कमेटी को? भाई एक टाइम होता है, ये तो अगर 50 साल का आदमी होगा वो भी खेलेगा तो वो भी अपना इनपुट तो दे सकता है। बट आप देखिए दुनिया की जितनी भी प्लेयर्स हैं, जितनी भी टीम है, एक हद तक जाने के बाद फिर वो यही बात करते हैं कि आप यंग नए प्लेयरों को ले आएँ या वो प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हैं उनको मौका दे दें, क्योंकि अब देयर इज़ नथिंग, आगे कोई लाइट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, अगर वो बोर्ड के अंदर कोई कमेटी में नहीं होता या किसी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता तो वो 40 आप बेसिकली कह रहे हैं कि मिसबाह शुड पैक हिज बैग। आई थिंक ही शुड पैक हिज बैग। उसको खुद थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो अब एक ऐसी पोस्ट पर आ गया है कि जहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो उसके अंदर आते हुए वो अब थोड़ा सा उसको अब थैंक यू कर देना चाहिए अपने क्रिकेट खेलने में। ठीक है, बट इज दिस, ये जो आपके व्यूज़ है, क्या ये व्यूज़ का ताल्लुक इस चीज़ से तो नहीं कि आई थिंक 4 years बैक जब श्रीलंका पाकिस्तान टीम गई थी तो मिसबाह ने एक मैच में ही कुडंट प्ले, ही वाज बैंड आई थिंक फ्रॉम प्लेइंग और ये फिटनेस इश्यूज व्हाटएवर, लेकिन इंस्टेड ऑफ आपको खिलाने के ही वेंट फॉर अ डेब्यूटेंट अयूब डोगर अयूब को उन्होंने खिलाया, अयूब डोगर को खिलाया जो एक टेस्ट मैच ही खेले और उसके फिर वो खेले नहीं पाकिस्तान से। वो चीज़ तो नहीं है कि वो एक बिटरनेस तो नहीं है मिसबाह की तरफ। देखिए कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल में व्यूअर भी अगर हमारे देख रहे होंगे तो वो मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो इट्स एन अंडरस्टूड थिंग। आप सब क्रिकेट फॉलो करते हैं, 45 की एज हो गई है, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड कमेटी का वो मेंबर है, तो लॉजिकली तो जो भी सुन रहा हो उसका इस बिटरनेस से कोई ताल्लुक तो नहीं। नहीं बिटरनेस, मैं देखिए मैं कभी उस चीज़ की तरफ ना गया, बिटरनेस है। देखिए बिटरनेस आप उस नज़रिए से नहीं ले सकते कि नेगेटिविटी में कोई हो, नहीं। देखिए देयर इज नो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, बात ये होती है। देखिए मेरे मुझे पास एक चीज़ समझ में नहीं आती फैसल, एक चीज़ मैं मतलब यहाँ पर ज़रूर, आसिफ भी बैठा हुआ है, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर करूँगा कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब कल कामर अकमल से भी मेरी बात हो रही थी, उससे पहले फवाद आलम भी आए, खुर्रम मदूद थोड़ा खुल के बोले, आप लोग खुल के बात नहीं करते, मतलब वैसे आप लोग की मतलब होता है, आप लोग को बिल्कुल शिकायतें होती है। व्हाट्स रॉन्ग विथ जस्ट बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एयर? वही भाई मैं तो आपके सामने बिल्कुल, you should be bitter because you were in line to play that test match and you couldn't play that test match. देखिए वहीद भाई बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं। हाँ। उस टाइम पर उनको जो बेहतर लगा वो उन्होंने किया, टेस्ट मैच भी हार गए और उसके बाद जवाब तो टेस्ट मैच भी हार गए कि उनको बेहतर लगा उन्होंने किया, टेस्ट मैच हार गए ना। ठीक है, टेस्ट मैच के रिजल्ट ने तो बता दिया कि भाई आपने एक लड़के को खिलाया, अच्छा जिसको खिलाया वो भी 5 साल से इंग्लैंड में मौजूद है, हम 5 साल से डोमेस्टिक के अंदर। अच्छा अयूब डोगर बुरा बैट्समैन नहीं था, वैसे अच्छा प्लेयर था। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए जब आप लोग डिस्कस करते हैं क्रिकेट, हाँ। आप लोग हेड टू टो डिस्कस करते हैं ना, हाँ। कि एक लड़का लगा हुआ है, एक लड़का है उस चांस के बाद छोड़ के चला गया मुल्क, ठीक है, बट मैं तो बाद में भी लगा हुआ था, बट वो चीज़ पॉजिटिविटी में। अच्छा आजकल हम देख रहे हैं फैसल इकबाल कोचिंग साइड पे बहुत ज़्यादा आपका
आ रहा है, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव है, बिल्कुल सर। मतलब T10 लीग हो या PSL हो या मतलब एमिरेट्स के साथ अभी आप आए थे इमर्जिंग नेशंस कप में, तो क्या आपने क्या कोचिंग एज अ फुल टाइम कैरियर अडॉप्ट करने का वही सोच पे लिया? बिल्कुल इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है, क्योंकि मैंने कोचिंग कोर्सेज जो हैं खेलते हुए ही कर लिए थे। आज से कौन से 8 courses किया मैंने इंग्लैंड से लेवल 2 किया है, यॉर्कशायर काउंटी से। ओके। और मैंने लास्ट ईयर जो है DBS सर्टिफिकेशन किया है इंग्लैंड से, स्कूल्स क्रिकेट कोचिंग की। अच्छा, तो मैं इंग्लैंड और पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स क्रिकेट कोचिंग के लिए भी क्वालिफाइड हूँ माशाल्लाह। और मैं अब लेवल आहिस्ता आहिस्ता अपने नेक्स्ट वुड बी लेवल 3 एंड लेवल 4, में बट यू आर लेवल 2 जी क्वालिफाइड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, हमें नहीं पता थी ये बात। नहीं सर, आपको वो पता थी सर ये कि लेवल 2 पता है इनके क्वालिफाइड बारे में, लेकिन फिर ये इनको भी क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए ना। आपको तो पता सर इस बड़ा पॉइंट है, छोड़ देनी इनको भी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए देखिए वैसे तो मेरे नजरिए से देखा जाए तो मेरी तो क्रिकेट वैसे भी किसी गिनती में तो है नहीं, लेकिन ना मैं पॉइंट किसी उसने के बड़ा वैलिड देने रेस में- किया है, ना किसी के पॉइंट देने उसने में। बड़ा वैलिड रेस किया आसिफ है। भाई रेस कर सकते हैं, जो आसिफ भाई को रेस करना है वो उसका अपना मौका है। 37 सर, 38 हो जाएंगे, doesn't look like 37 का अभी हुआ सर, 37 दिसंबर में। 37 के हो गए। तुम बिलीव करो आसिफ 2000 में इसने मेरे सामने डेब्यू किया था ऑकलैंड में, और ये जैसे उस वक्त था ना वैसे अभी भी है। अच्छा, बड़ा अच्छा खेले थे ऑकलैंड में, क्राइस्टचर्च। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, उसी टेस्ट में मिसबा ने भी डेब्यू किया था इसके साथ, और आप देखें और दोनों का आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आइडेंटिकल स्कोर था एक इनिंग्स में। नहीं 28 ऐसे कुछ था एक मेरे innings में। 52 नॉट आउट सेकंड इनिंग में थे, अच्छा, और first 40 में- 42 मैंने पहली इनिंग नहीं फैसल 28 चल चेक करा लेते भाई, बिल्कुल चेक करा, तभी आ जाएगा तो हमारी प्रोडक्शन सेकंड में इनिंग भी में हमारे 50 सामने है, दे सेकंड इनिंग सर में आप तो 50 खुद है। मौजूद थे वहां सर। पहली में हाँ, मैं 50 तो के था, करीब बिल्कुल थे, था वहाँ पर। पहली में मैं 50 50 के करीब था, 42 पे आउट हो गया। दूसरी इनिंग में 50 किए इन्होंने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर ये मिसबा को ये मशवरा दे रहे ही शुड पैक हिज बैग्स, क्योंकि वो क्रिकेट कमेटी में आ गए, तो आप कह रहे हैं कि फैसल शुड तो अच्छा, ये कोचिंग में आ अच्छा, गए हैं, अब इनकी एक एज सवाल, भी हो गई एक है। सवाल। माशाल्लाह सुन फिट लेना हैं जरूर, लेकिन अब ये एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, कोचिंग की तरफ जगह जा रहे खाली करें। मिसाल सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आसिफ भाई के सवाल पर ही। एक इंटरनेशनल प्लेयर है हमारा, अभी वो खेल रहा है साउथ अफ्रीकन ऑफ स्पिनर, जो रिपोर्ट हुए थे बोथा, ठीक है, जोहान बोथा इज स्टिल इन द सेम रोल व्हाट आई एम डूइंग। इट्स कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ आप खेलते हुए बोता इस वक्त कहाँ, किस टीम से खेल रहा है? किसी लीग में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? बोता अभी आई थिंक रिसेंटली किसी जगह पर खेलने के लिए गए थे वो, मुझे उनका नाम तो मुझे एग्जैक्टली मैं आपको काफी अरसे से नहीं आया बिल्कुल बोता का। नहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर जैसे आप वो मुझे उसमें IPL में काफी नजर आए हैं, वो लीग्स में बहुत नजर आ रहे हैं, कोचिंग रोल। वो अभी जब यानी वो अपना रिज्यूमे भेजते हैं तो वो एज अ प्लेयर कम, मतलब आपने छोड़ना नहीं अभी खेलना। सर आप मुझे बताएं, आसिफ साहब आप भूल जाएंगे मिसबा को भी खेलने देना। सर आसिफ भाई, उसको भी 2-2 रोल। सर आसिफ भाई के साथ एक थोड़ा सा अगर बात हो रही है तो हाँ, मतलब कुछ अगर लेवल ज्यादा कौन है? सर फिट वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह सर आपके सामने हूँ। अब मेरा क्योंकि मतलब मिसबा ज्यादा फिट कोई अब नहीं सर है, अब मिसबा वेरी फिट। बिल्डिंग उठाने का अगर मुकाबला हो तो सर आप लाके दोनों को खड़ा मैं कर। आज असल में थोड़ा सा हमने लाइट, मैंने जानबूझ के लाइट रखा है शो को, उसकी वजह ये है कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सबको ही पता है क्या रही। टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश हुआ तो बेसिकली बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की बातें हो रही थी गेस्ट के साथ भी, और जो व्यूज़ आ रहे थे वो मेरे ख्याल से हमारे व्यूज़ ने सब कुछ सुन लिया कि क्या हुआ, उनको सब पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइटर जो है मोड में हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ी सी आज बात करें। लेकिन ऑब्वियसली फैसल, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं आसिफ, तो फिर पाकिस्तान की तो हमें बात करनी पड़ेगी, क्रिकेट टीम की हमें बात करनी पड़ेगी। एक फैसल, मुझे एक चीज़ मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इशू राइट नाउ। इमाम उल हक के सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं, तरीके की बातें हो रही हैं कि क्योंकि ये इंजमाम का मतलब जो है वो नेफ्यू है, तो उसको मतलब लंबा खिलाया जा रहा है और प्लेयर्स को लंबा नहीं चांस मिलता, इसको हल्की टीम के खिलाफ करवाया गया, इसको पूरा जिम्बाब्वे खिला दिया जहाँ इसने रन्स किए, इसके 400 हल्की टीमों के खिलाफ आए और वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बिकॉज आप भी एक बहुत पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है क्रिकेट की, जावेद मियादाद, आप भी उनसे रिलेटेड है, वो आपके मामू है, आपको भी ये टैग लगता रहा है हमेशा फॉर द लास्ट मेनी इयर्स के अरे फैसल इकबाल तो जावेद मियादाद उनके मामू है, इसलिए फैसल को खेलता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या मतलब क्या ये सही है? इज़ इट इसमें कुछ मतलब ये सच्चाई है कि अगर आपके कोई रिलेटिव बड़ा प्लेयर होता है तो उससे फ़र्क, उससे हेल्प मिलती है, या यू फील कि यू शुड जज ऑन द बेसिस कि वो प्लेयर कैसा है? वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हम फैसल इकबाल से बात कर रहे थे। फैसल, मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर कोई प्लेयर, उसका कोई रिश्तेदार मतलब
टॉप पोस्ट में है या नहीं भी है, बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, अगर उसका कोई रिलेटिव खेलता है पाकिस्तान से, तो डू यू फील कि उसमें कोई एलिमेंट आता है फेवरेटिज्म का, नेपोटिज्म का? देखिए वहीद भाई, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे कल्चर में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अननेसेसरी क्रिएट कर देते हैं एक बंदे के आने से पहले। ठीक है। यानी कि हम एक लड़का भी आया नहीं है, पहले ही हम उसकी पिक्चर विलन के तौर पे जो है ना सबके सामने प्रेजेंट कर देते हैं कि वो तो एक विलन आ गया। ठीक है। अच्छा, उस प्लेयर को मैं ये कहता हूँ कि कोई भी किसी से रिलेटेड हो, आप सिर्फ परफॉर्मेंस जज कर लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर रिलेटेड होगा तो वो अच्छा प्लेयर होगा, और ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेटेड होगा तो अच्छा नहीं होगा। आपको दोनों साइड ऑफ द कॉइन जो है वो नज़र आ सकता है। एंड ऑफ द डे आपने ही जज करना है, आया ये बंदा इस अरीना के लिए है या इस अरीना के लिए नहीं है। मैं अक्सर फॉर्मर क्रिकेटर से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप बताइए आपने अपने बच्चों को क्रिकेट क्यों नहीं खिलाई। 99% मुझे ये बोलते हैं कि हमने इस वजह से क्रिकेट नहीं खिलाई क्योंकि हमें पता है उनके साथ जुल्म होना है, ज्यादती होनी है, उनको नहीं खेलने देना, ये करने देना, हमसे वो हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा एज अ पेरेंट। इमाम उल हक 10 टेस्ट मैचेस, टेस्ट का एवरेज 28, आपके 26 टेस्ट मैचेस, एवरेज 26, ये जुल्म नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए? वहीद भाई, इमाम तो खैर अभी है, मेरा जो आपने निकाला है ये तो मेरे ख्याल में 10-12 साल का आपको टेस्ट एवरेज मैंने निकाला है। और दूसरा ये 26 मैचेस 26.76 और उसका है 10 मैचेस 28.41। जी। कितना टाइम हो गया इमाम को डेब्यू किए हुए सर? इमाम को 1 साल 1.5 साल हुआ। हाँ, 1 साल तो हो गया उसको। तो 1-1.5 साल वो और माँ मेरे 12-13 साल। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ ना। मैं उसी तरफ ही आ रहा था। सवाल ये है कि सर इमाम का जब से डेब्यू हुआ है, ही इज प्लेइंग एज एन ओपनर। ठीक है, ठीक है। मेरा जब से डेब्यू हुआ है मैं तो एंड तक वन डाउन भी खेला शायद इमाम, am I right? आसिफ ओपनर वन डाउन सर, इट्स द सेम थिंग। ओपनर वन डाउन। आसिफ तुम क्या कहते हो? तुम्हें लगता है कि रिलेटेड जो रिलेटिव्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनके अगर मतलब कोई बड़ा प्लेयर उनका रिलेटिव है या रिलेटेड है, उससे उनको एज मिलता है? देखिए, उन दोनों बातें होती हैं। आपकी जो सोसाइटी है ना, जो आपका कल्चर है, वहाँ आपको एज मिलता है। जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट क्लास, हो सकता है मैं फर्स्ट क्लास ना खेल पाऊँ, लेकिन अगर मेरा वालिद क्रिकेटर है तो मुझे आसानी हो। इस तरह हुआ है और हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आसानी से खेल रहे हैं, किसी के बच्चे, भतीजे, भांजे, ईजी हो गया उनके लिए पहली सीढ़ी पे चढ़ना। लेकिन यहाँ नेशनल टीम में आना सही है, होता है। नेपोटिज्म नहीं होता क्या? होता है, बिल्कुल होता है। उसका फ़ायदा भी हो रहा है, उसका फिर नुकसान यूँ हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर वो फिर प्लेयर आता है, एक्स्ट्रा बैगेज लेके वो आता है। यही इमाम के साथ हो रहा है, यही इनके साथ हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ आपको शायद याद हो वहीद भाई, 2008 में जावेद महमूद DG-PCB बने थे। 2008 से लेकर आपने डेब्यू किया था, उसको कोच थे पास। जी, 2008 से लेकर 2013 तक डायरेक्टर जनरल PCB रहे। 2000 से 2008 तक मैं एक सीनियर प्लेयर ऑलमोस्ट हो चुका था, 8 साल पाकिस्तान टीम में इन एंड आउट खेलते हुए। अगर ये वाली बात है तो क्यों उनके टेन्योर के अंदर मैं टीम के अंदर सेट नहीं हुआ, रेगुलर मेंबर नहीं बना, परमानेंट मेंबर नहीं बना, कैप्टन नहीं बना, जो चीज़ों में मैं ग्रूम होता हुआ रहा था। परफॉर्मेंस नहीं होगी सर, बात कर रहा हूं, सब कुछ थी सर, सब कुछ आपके सामने, परफॉर्मेंस भी सब कुछ हो रहा था। सवाल मेरा ये है कि उनकी मौजूदगी में मैं टीम से बगैर खेले बाहर भी हो गया, उनकी मौजूदगी में मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बगैर खेले बाहर भी हो गया, और उनकी ही मौजूदगी में मैं टीम का ना रेगुलर मेंबर बना, ना सेट बना, ना जो चीज़ की इसके लिए ग्रूम हुआ जूनियर क्रिकेट से, वो तक भी नहीं बन सका। ठीक है। तो जो एग्जाम्पल देते हैं उनको ये एग्जाम्पल भी देखनी चाहिए कि ऐसा भी केस मौजूद है कि 2008 से 2013 तक मैं स्ट्रगल ही करता रहूँ, 8 साल सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी। कितने आपने मैचेस खेले उस पीरियड में? सर मैं बाहर ही बैठा रहा हूँ, ऑलमोस्ट बीच में जो खेला हूँ, एक इक्का दुक्का मुझे एक मैच मिलता है। एक मैच मिलता था, फिर 9 महीने, 11 महीने, 12 महीने का फिर एक मैच मिल जाता था, फिर कोई Did you seize your opportunities when you got those opportunities? Yes, I've scored like 50 odd runs something। मेरे 50 जो थे वही मुझे चला रहे थे। लेकिन देखिए, एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन, हम और आप सब जब प्रोग्राम में बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, कि एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस आएगा तभी वो खेलेगा। एक इनिंग पर आप कितना खींच लेंगे अपने आप को? ठीक, एक मैच खींच लेंगे, 2 मैच खींच लेंगे। आज से मुझे एक बात बताएं, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हम देख रहे हैं इस वक्त कि मिचेल मार्श और शॉन मार्श दोनों बेटे हैं, मतलब कैसे बोलते हैं, जो उनके ओपनर थे, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर थे, जेफ मार्श। ठीक है, वो खेल रहे हैं। उस पर मिचेल मार्श की सिलेक्शन में भी बातें हुई कि ये मिचेल मार्श कैसा आ गया टेस्ट में, ये टेस्ट का प्लेयर नहीं है, वगैरह वगैरह करके। अब ये जो फैसल कह रहा है कि हमारे कल्चरल जो एक हमारे डिफरेंट क्रिकेट सेटअप है, डिफरेंट क्रिकेट कल्चर है, इसकी वजह से ज़्यादा इस पर बातें होती हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसका फ़ायदा भी उठाते हैं ना। ठीक, हम मुख्तलिफ मौक़ों पर या मुख्तलिफ
सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हम फायदा तो देते हैं ना अपने रिश्तेदारों को। ये बात गलत है फैसल, गलत बात है। देते हैं ना हम अपने रिश्तेदारों को फायदा। हमारे यहाँ क्रिकेट में भी नजर आता है, हमारे देते हैं फायदा। मैं आपको एक आपसे चीज इतनी बड़ी बात मजे मैं की कर रहा बताऊं हूं वहीद भाई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अहल नहीं है लोग, लेकिन उनको खिला दिया जाता है। इसी बात पहली सीढ़ी तो वही है, बिल्कुल सही है। पहले हम नीचे देखते ही नहीं कि अंडर 13 में क्या हो रहा है। 13 से शुरू हो रही है, यहाँ पर जो सिलेक्शन के ब्लंडर्स हैं वो अंडर 13 से शुरू हो रहे हैं। इसको खिला ले, इसको खिला ले, इस क्लब वाला नहीं खेलेगा, उस क्लब वाला नहीं खेलेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाके वो चीज़ ऊपर भी आती है। सर मैं इसलिए कह रहा हूं आज तो बल्कि बता रहे थे, शौकत बेचारे बता रहे थे कि उनको कॉल आई थी पीसीबी से कि जी पासपोर्ट भेज दो, ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान अंडर 16 सीरीज़ के लिए आप जा रहे हो। उसके बाद वो किसी ने उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया। वो कह रहे हैं मेरे कुछ दोस्तों ने इसी चक्करों में मुझसे खाने तक खा लिए कि तुम जा रहे हो कोच बन के। इससे पहले क्या हुआ था उनके साथ वो नहीं बताया? नहीं, क्या क्या हुआ था? नवंबर में फैसलाबाद में वो जो पेंटेंगुलर हुआ है अंडर 16 का, हाँ, उसमें ये सिंध की टीम के साथ थे। ओके। लेकिन फैसला और अच्छा, ये 16 साल के बच्चों को, आपको ये पता है ट्रांसपोर्टेशन का मेन क्या है? ट्रेन से। क्या ट्रेन से आप इनको लेके जाते हैं, तो 16 साल के बच्चे के साथ गार्जियन का होना ज़रूरी है। हाँ, अब शौकत साहब को 2 दिन पहले कहा कि आपने डेरा मुराद जमाली जाना है ट्रायल्स के लिए। ठीक है। वो ट्रायल्स के लिए वहाँ गए, तो फिर मसरूर साहब दूसरे वाले, उन्होंने, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, वो वापस कराची गए, वो बच्चों को लेके ट्रेन में, वो फिर फैसलाबाद वहाँ से गए। अच्छा। क्योंकि ये शौकत साहब को भेज दिया था डीएम जमाली, ये फिर वापस आए फैसलाबाद और एक मैच के बाद इन्होंने टीम को ज्वाइन किया। तो एनसीए और डोमेस्टिक डिपार्टमेंट, आपको जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट, एनसीए ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि वहाँ जाके ट्रायल्स हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने, मतलब जो हमें सुनने को मिला कि मुझे तो पीसीबी डोमेस्टिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप इस तरफ जाएं, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। मतलब देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीस टू। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है पीसीबी में। ये जो कर्नल आजम वाला है कि एकदम से ऑल ऑफ सडन जिस तरह उन्होंने रिज़ाइन किया है, एक ज़रूर लोग बातें कर रहे हैं उसके ऊपर कि क्यों, वाई ऑल ऑफ सडन, वाई हैज़ ही रिज़ाइंड। और मतलब अब रूमर्स भी कुछ चल रहे हैं कि कौन रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो ये कि कर्नल आजम की आखिरी असाइनमेंट क्या थी। ओके। मैं ऐसी उसको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मैं T10 में गए थे। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको भेजा था ना T10 में। ओके। कि विजिलेंस रखेंगे। वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद आने के बाद ये सब हुआ है ना। इसको इससे देख लें आप। अब इनकी अपॉइंटमेंट, इनके बदले में जो आदमी आएगा वो तो जब आएगा। कौन आ रहा है? कोई इंडिकेशन, कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। लेकिन इंटरिम एक साहब आ गए, वो कौन है? आसिफ महमूद, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ महमूद। वो इंटरिम बेसिस पे आ गए, हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी। तो जब तक दूसरा आदमी अपॉइंट नहीं कर लेते उनकी जगह, तो लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ महमूद ये जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन T10 वाली बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ गए थे आप भी, फैसल T10 में तो रहे ना? जी जी बिल्कुल। और वहाँ कुछ अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद सकलैन है कराची से। जी सकलैन, क्या पूछना चाहेंगे हमारे गेस्ट से? सर मैं इकबाल से सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है, क्या शान मसूद को हम जी बोलिए। जी, शान मसूद को क्या हम वनडे क्रिकेट के प्लान में देख रहे हैं? वनडे क्रिकेट के प्लान में देख रहे हैं? टीम में तो है वो, लेकिन अच्छा सवाल है, मैं पूछता हूँ बिल्कुल। एक और भी कॉलर हमारे साथ। कौन साहब, कहाँ से? कोयटा से कॉल है। कौन साहब? हेलो। हेलो जी क्या पूछेंगे आप? सर जी, अख्तर मोहम्मद कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी अख्तर मोहम्मद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर आपके साथ फैसल साहब बैठे हैं, फैसल इकबाल साहब। जी तो हम बहुत खुश है सर। ये कोयटा भी आए थे खेलने फर्स्ट क्लास मैचेस। अच्छा ठीक है। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि फैसल साहब को आप लोग ने चांस क्यों नहीं दिया सर? और दूसरी बात है, ये अच्छा खेलने वाला था, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था कराची में, लाइव देखने कराची गया था, तो उसके बाद फिर ये नजर ही नहीं आया। फिर पानी पिला रहा था भाईजान बोतलें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने कॉल। एक और कॉलर कराची से फैसल ही कॉलर है। फैसल, ये तुम्हारा मुझे लगता है कॉलर आएगा अभी। जी फैसल साहब। हेलो फैसल साहब। जी वालेकुम जी फैसल साहब। मैं ये पूछना सवाल है मेरा फैसल इकबाल साहब से जी, कि
ये कराची से खेल रहे हैं। अब ये मिसबाह उल हक के मुतालिक तो ये कह रहे हैं कि 45 साल की उम्र हो गई है, तो ये भी तो यंगस्टर के लिए जगह छोड़े ना कराची की टीम के लिए, ये खड़े रहते हैं कराची की टीम। बड़ी प्लांटेड कॉल है आपकी वजह ठीक है, ठीक है। नहीं, ये आप ना बोले प्लांटेड कॉल है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में प्लांटेड कॉल भी होती है। पॉइंट मैंने इज अ जेन्युइन कॉल और ही इज गॉट अ जेन्युइन क्वेश्चन। एनीवे वी हैव अनदर कॉलर लाहौर फ्रॉम लाहौर से फारूक साहब हैं। जी फारूक साहब। जी फारूक साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा सर, कामरान अकमल के हवाले से बात करना चाह रहा जी 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 बोले फारूक साहब। जी कामरान अकमल के हवाले से जानना चाह रहा था कि जी कामरान अकमल पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये कह के टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। जी ये ओवर एज हो गए, उनकी एज 36 है और इंतजाम इस चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे कि जी हम कामरान अकमल को शामिल करें टीम में। ठीक है। लेकिन जब हम इंतजाम का अपना कैरियर देखते हैं तो वो खुद 35-38 की एज में स्लिप में खड़े होते थे, उनका ओवर वेट भी थे, ओवर एज भी थे, रनिंग नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक फिट प्लेयर को टीम में खेलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज जबकि कामरान अकमल 36 की एज में है, पिछले 3 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये कह के शामिल किया जा रहा है कि वो 36-37 की एज में हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। प्लेयर जब परफॉर्म करता है तो उसको टीम में शामिल करना ठीक है, चाहिए। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया हमें और इस पर हम बात करेंगे। फैसल, मुझे ये बताएं, फैसल से पूछा है कि आप क्यों खेलने कराची से, ये बताएं मुझे इसका जवाब। सर देखिए, एज ए क्रिकेटर हाँ। मेरा मतलब मेरी फिटनेस हाँ। और मतलब मेरा शौक़, मेरा राइट है कि जब तक मैं अपने आप को फिट समझता हूँ खेलने के लिए तब तक तो मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि एक क्रिकेटर की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख ले तो लोग 38-39 तक तो मैक्सिमम सब खेले ही खेले हैं। ठीक है। इनफैक्ट ये एक नॉर्मली अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी उठा लें तो मैक्सिमम प्लेयरों ने 39-40 तक तो खेला ही खेला है। अच्छा, अगर वो नेशनल टीम में नहीं खेल रहे होते तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपनी काउंटी या अपनी स्टेट से जो है वो ऑलमोस्ट खेल लेते हैं। अगर आप ब्रैड हॉज को देख लें, अभी 47-48 तक खेल रहे हैं, ब्रैड हॉग खेल रहे हैं, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो एज लॉन्ग एज आई एम फिट, आई एम परफॉर्मिंग, इंशाल्लाह आई विल प्ले, एज लॉन्ग एज आई विल प्ले। टेक ऑन दिस। अब फैसल का व्यू पॉइंट चेंज हो गया? नहीं, फैसल सर 37 और 45 की बात हो रही है, देयर इज अ बिग 9 साल का एज गैप का कोई कोच अगर इनको ना खिलाए ना हाँ। तो ये बैग उठा के चले जाते हैं मैदान से। हैं? फैसल साहब, ओह अच्छा, आसिफ भाई, अरे आसिफ भाई बड़ी बात कर रहे हैं। सारी बातें अब पीछे जा रहा हूं तो चले आसिफ भाई, अगर एक पुरानी कोई चीज ला रहे हैं निकाल के बाद कोच ने अगर नहीं बिठाया। अच्छा नहीं, वैसे ये एक बात है फैसल, बात डिसिप्लिन की हो रही है ना सर, डिसिप्लिन की। अच्छा डिसिप्लिन, सर डिसिप्लिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे बड़े हम तो इनको अंडर 19 से अंडर 16 से मैं देख रहा हूँ इसको खेलते हुए। मैं कभी नहीं समझता था कि इसका कभी डिसिप्लिन का इशू होगा फैसल का, क्योंकि ऐसा लड़का है नहीं। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया और ये मैं ज़रूर पूछूंगा फैसल से। फैसल, कराची से और सिंध से यू हैड 2 or 3 इंसिडेंट्स जहाँ आपका तौसीफ भाई से भी आपका कुछ मसला हो गया, फिर अभी भी रिसेंटली कुछ मसला हुआ, क्या मतलब इज इट फ्रस्ट्रेशन एट नॉट? सर फ्रस्ट्रेशन नहीं, जो आसिफ भाई ने मामला उठाया, हाँ। आसिफ भाई क्रिकेट की इतनी नज़र रखते हैं, इतनी बात करते हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, कोई 50-60 रन करा हुआ कोई प्लेयर होता है, उसको बिठाना अगले मैच में जायज़ होता है? सबसे पहले वो ये क्लेम करते हैं, उस वक्त ये क्लेम आया था कि भाई बहुत स्लो खेला था फैसल। सर आप उठा के देख लीजिए उसके अंदर, अगर मेरा बॉल टू बॉल खेलना स्लो है। नहीं एक मिनट सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ फेस बात कंप्लीट कर लेना, मेरी बात कंप्लीट हो जाए कि परफॉर्मेंस किया हुआ लड़के को बिठाना जायज़ है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम सब क्रिकेट के हल्के के लोग हैं। आपको मैं यहीं रोकता हूँ क्योंकि हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल वेलकम टू यू। वेलकम बैक, जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल, बड़ा आपके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का एलिगेशन लगा है। देखिए आसिफ भाई ने अपनी क्या था आसिफ भाई ने अपनी क्रेडिबिलिटी पे खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कैसे एक जर्नलिस्ट, एक एंकर जब कोई बात करते तो उसके पास एक लॉजिक सामने रखी होती है। मैं लॉजिक दे देता हूं, 60 रन बनाया हुआ लड़का अगर कोई बाहर बैठा दिया जाए सर, तो मेरे लिए तो उस वक्त क्या कंडीशन हो, दूसरे दिन ओपोजिशन कोई और होगी, दूसरे दिन कंडीशंस कुछ और होंगी। ये तो स्ट्रेटेजिस्ट का काम है ना, टीम मैनेजमेंट का काम है कि कौन सी 11 जाएगी।
फैसल इकबाल को ये हक नहीं पहुंचता कि वो बस्ता उठा के चला जाए। कल को जब ये कोचिंग कर रहे होंगे, इनकी कोचिंग में अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोचिंग में तो इंशाल्लाह मैं ऐसा किसी के साथ होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा एजेंडा यही है कि जो मैंने अपने करियर में फेस किया है मैं मेक श्योर करूं कि अगली आने वाली जनरेशन के साथ वो सब ये जो 60 रन की आप बात करें 50, ये अभी लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये 3-4 साल पहले की बात है। तौसीफ भाई जब पेंटेकुलर की बात थी। आपको क्यों बिठाया गया था? सर आई डोंट नो, मैं तो ग्राउंड आया। चीफ सेलेक्टर कौन थे उस वक्त? मोइन भाई चीफ सेलेक्टर थे। वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी? आई थिंक वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी। लेकिन तो मैं तो सवाल कर रहा था, मैं आपसे सवाल और मैचेस भी सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मैचेस भी टेलीवाइज हो रहे थे। लेकिन मैं तो अभी आपका भी रिसेंट में बात कर रहा था कि आपके रिसेंट भी अभी कायम ट्रॉफी में आपका थोड़ी सी चिक चिक हुई अपने कप्तान से और ऑफिशियल से जब आपको ड्रॉप किया गया व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर कराची, जब अनवर अली कप्तान थे। सर दूसरा वनडे मैच, हाँ 60 रन मैंने भी बनाया, फिर 60 ये 60 ही बनाते आ रहे हैं, इसलिए ऐसा 60 रन बने। स्कोर पूरी टीम को उठा के देख लें, किसी के स्कोर नहीं किया। अच्छा मैच हार गए, अब उसके बाद जो अगर आप कहेंगे जी ब्लेम कि जी इनकी वजह से आ रहे हैं, हाँ। ये स्लो खेले, ब्लेम किया गया, मतलब ब्लेम ही किया ना एक तरीके से। कैप्टन ने आगे ड्रेसिंग रूम में जब बोला कि जी ये 100 बॉलें खेलनी है और 50 रन और ये और वो, तो मैंने जी तो मैंने कहा भाई सब आप लोग क्रिकेट खेले हुए हो, इतनी नॉलेज तो आदमी रखता है कि कोई अगर 20 साल से खेल रहा है, अच्छा बुरा खेला हुआ उसके सबके सामने ही होता है, सिचुएशन के हिसाब से कौन क्या खेल रहा है ये देखा जाता है। तो ड्रॉप हो गया मैं उसके बाद। तो मैंने पूछा भाई कोई वजह तो बता दे, कोई वजह नहीं थी। मैंने कहा ठीक है एंड दैट्स इट। दूसरे मैच में सर देखें मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, हमारे मुल्क का कल्चर है ये, कोई 30-35 का अगर हो जाता है ना तो कहते हैं कि जी इसको तो गोली मार दो। आपको याद होगा एक फॉर्मर क्रिकेटर ने भी ये आर्गुमेंट तो फिर मिसबाह पे भी अप्लाई होता है ना, मतलब आप उसको 45 पे तो आप कह रहे हो गोली मार दो उसको, उसको बोलोगे जाए छोड़े क्रिकेट। मैं 35 की बात कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि इफ अ पर्सन इज फिट व्हाई शुड ही कंटिन्यू प्लेइंग। मैं मिसबाह का मना नहीं कर रहा, आप मेरी बात को पॉइंट समझे। मैं ये बोल रहा हूं होल्डिंग ऑनरी पोजीशन। सर मेरा आपसे मैंने ये भी सवाल किया कि अगर वो बंदा डोमेस्टिक खेलता रहेगा तो उसको तो और अच्छी मतलब सर वो इस तरह तो फीडबैक दे सकता है क्रिकेट कमेटी को। इस तरह तो जितने भी लोग खेल के गए ना इससे पहले, वो सब 60-60 साल की एज तक खेलते हैं। हम उनके लिए फिर यही बोलते हैं। आसिफ अगर मैं ये कहूं कि अगर फैसल खेल रहा है अच्छी बात है, इसकी कोचिंग में हेल्प होगा, वो मतलब इट विल हेल्प हिम बिकम अ बेटर कोच, तो दैट सेम थिंग अप्लाइज टू मिसबाह आल्सो ना सर। There's a big difference. प्रॉब्लम है ये फैसल, आप लोग अपने लिए दूसरा रूल रखते हैं। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ बिग डिफरेंस एज ब्रैकेट, बहुत 45 इज अ फिट आदमी है वो, बहुत सर फिटनेस की मैं बात ही नहीं कर रहा। फिटनेस खत्म हो गई बात। जब ब्रैड हॉक की आपने मिसाल दी, ब्रैड हॉक प्लेड टिल 48 47। सर ब्रैड हॉक इज नॉट होल्डिंग एनी प्लेस इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ही इज नॉट इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। देखिए एक ऑनरी पोजीशन है। आप मेरा तो पॉइंट तो फिर अगर मोहसिन खान नहीं समझ रहे, नहीं तो उस तरह तो फिर मोहसिन खान फिर आप वसीम अकरम की भी रोक देते चार करने से। अगर नहीं वो लोग खेल नहीं रहे ना सर। देखें आप मेरा सिर्फ पॉइंट थोड़ा सा समझे, मैं पॉइंट क्या कह रहा हूँ। अगर उसकी पोस्ट इस वक्त नहीं होती बोर्ड में कोई ऑलरेडी, वो 45 के वो 50 तक खेले। तो फैसल फिर मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप फिर बैटिंग कोच भी थे कराची किंग्स के, फिर आप मतलब यूई के साथ भी रहे, फिर आप T10 में भी गए। मैंने अभी आपको बोथा की एग्जांपल दी कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, वो प्लेयर कम कोच खेल रहे होते हैं, बट डिपेंड ये देखा जाता है वो एज के किस ब्रैकेट में। आई एम नॉट 40, I'm not 45. I'm 36, 37 right now. I am in that 36 नहीं, you're 37, 16 days. सर हाँ नहीं 37 चले सर, चले 37 लगा ले। नहीं मैं वो बता रहा हूँ 37 16 days. चले 37 in front of me. आर्ग्यूमेंट मेरा ये इसी बात पे ही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपने ये देखनी है कि कौन किस तरह। वैसे ये आपकी आसिफ से क्या कोई पुरानी कोई मतलब मसला है? सुना आप लोग मतलब यूएस जाते हैं, वहाँ भी आप लोग आपस में मतलब आप लोग की चक्कर हो जाती है कमेंट्री बॉक्स में, क्या चक्कर क्या है आसिफ? सर आसिफ भाई तो बड़े हैं, क्या आप लोग वैसे बड़ी डीपली इन्वॉल्व है यूएसए क्रिकेट में दोनों? मैं काफ़ी अरसे से यूएसए क्रिकेट में, यूएसए में मैंने 2 दफ़ा क्रिकेट ब्रॉडकास्ट का भी मैं हिस्सा रहा हूँ। तो वो ऐसे ही वो किसी ब्रॉडकास्ट में ये थे, अभी मस्ती मजाक चल रहा था, मस्ती मजाक चल रहा था, वो कमेंट्री ये कर रहे थे, उस पर मैं इनको मैं तो सर आप लोग कह रहे हैं। देखिए अब आज हमने एक चीज़ देख ली कि
प्लेयर तो जो है ऑन एयर आके मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है। आज हमने देखा कि जर्नलिस्ट भी आके डिफेंसिव हो जाते हैं। जर्नलिस्ट क्या होगा? उन्होंने भी कहा मस्ती मजाक नहीं, आ नहीं, गया। हम तो एक्चुअली चक्कर क्या है कि जब आप किसी नए रोल में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती। ठीक, सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। चले ठीक है, नहीं, मैं कहता हूँ कि यार फैसल- लेट्स गेट डाउन टू दिस वनडे सीरीज इन साउथ अफ्रीका। एक सवाल आया, उसने कहा कि शान मसूद वनडे में है तो क्या शान मसूद को खिलाना चाहिए वनडे में? देखिए वहीद भाई, आपको भी पता है, अच्छा, शान मसूद भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शान मसूद ने भी जब डेब्यू किया तो उस पर यही बात हुई थी कि उसको भी पुश किया मैं गया है। अभी उसके मैं father के यही influence बात की वजह से करने उसको वाला लिया था, गया। आपने मेरे हाँ, मुंह की हाँ। बात छीन ली कि शान मसूद भी उसी ब्रैकेट में फॉल करता है। हाँ। बट आप देख लीजिए कि परफॉर्मेंस सामने है, हाँ, सब हाँ। कुछ है। लेकिन ये तो है फैसल, देखें परफॉर्म, आई एम नॉट सेइंग दैट परफॉर्मेंस बिल्कुल होती है क्योंकि कोई भी ऐसे तो खेल ही नहीं सकता ना Exactly. पर्सन से, बट द पॉइंट इसकी पुश तो मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मतलब वही एक भाई, एज तो मिलता है आपको दूसरे प्लेयर्स पे। एक नॉर्मल लड़के के मुकाबले में ना हम जैसा लड़का 100 क्या 300 टाइम ज्यादा अंडर प्रेशर होता है हर जगह। तो ये हमें this परफॉर्मेंस comes भी with कर the- हमें this is- देखिए this comes with the उसकी वजह baggage ना, उसकी जब थोड़ा एडवांटेज ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर भी सर बर्दाश्त कोई करें ना। एडवांटेज नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एडवांटेज नहीं मिला। क्यों नहीं? बाकियों का मुझे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन advantage ये इस एज में जरूर नहीं मिलता। एडवांटेज जो आपको किक स्टार्ट है ना, ये- जो स्टार्ट अच्छा, है शान मसूद क्या है? ये- शान मसूद को खेलना चाहिए वनडे में, मतलब बिल्कुल खेलना चाहिए। देखें उसने वनडे लिस्ट है जो हमारा, हम डोमेस्टिक की हाँ, बहुत अहमियत runs देने की बात करते हैं ना कि जी परफॉर्मेंस को अहमियत देनी है, सबका मैं पढ़ रहा होता हूँ, यही बात है। उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, अच्छा। अब वो टीम के साथ करम गया हुआ मधुरा है। क्या कसूर है जिसने इतने मतलब 100 मारे हुए हैं इतने कम मैचेस में? सर मैं 1800 तो अभी उस Last 25 स्क्वाड की बात कर रहा हूँ जो स्क्वाड ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है। उस स्क्वाड के अंदर अगर वो मौजूद है, उसने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी के सेलेक्ट होके वो गया हुआ है, ठीक है। तो तो he should play. he should play. नहीं, देखें अब आप एक मिनट को ये भूल जाएं कि उसने इस टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस दी है इस सीरीज में। ठीक है। क्या ईमानदारी से बताएं इस लिस्ट ए की परफॉर्मेंस पे वो वनडे टीम में आता? मेरा नहीं ख्याल है कि वो आता। नहीं उसकी सर शान लिस्ट है, शान के नहीं, वो शान ने ये तो वाली इतने performance रन पे नहीं किए है। हैं। सर शान नहीं, तो सबसे शान ने ज्यादा रन runs स्कोरर किए, है अगर लेकिन आप शान निकाल ने- के देखें। नहीं, मुझे He is पता the most highest है, मुझे run scorer मालूम sir. है, लेकिन आप क्या पहली दफा 2 साल में वनडे खेल रहे हैं? पहली दफा तो वनडे अच्छा, एशिया कप भी गया था वैसे वो, ही वाज इन द स्क्वाड, उसको खिलाया नहीं। नहीं खिलाया ना उसको। पीएसएल में तो भी वो था, आपकी रैंकिंग पीएसएल में नहीं मुल्तान सुल्तान में था, हाँ। नहीं खिलाया वो मुल्तान आपकी सुल्तान ने। रैंकिंग में नहीं है वाइड बॉल क्रिकेट की, लेकिन यहाँ उसने रन्स कर अब दिए। मजबूरी में यहाँ लाना पड़ आपका रहा है। टॉप ऑर्डर असल में देखें फैसल, टॉप ऑर्डर में आपके इमाम फखर, ठीक, ठीक। ये जरा सी जिटरी हैं, ठीक, तो ठीक। इसलिए कवर कर। Anyway, आसिफ एंड फैसल, नहीं है। बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ, बड़ा टाइम क्विक वही भाई यार, ये प्रोग्राम आपके साथ 2 घंटे का होना चाहिए, मुझे तो बहुत मजा चले आया। पार्ट 2 भी करेंगे आप हमें लोगों के साथ, आदत इनके साथ बेफिक्र 2 रहें। घंटे का पार्ट 2 भी प्रोग्राम करने हैं। क्या कह रहा आसिफ? हमें आदत आपके साथ 2 घंटे बैठ। अच्छा ठीक हाँ, है, वो लेकिन एनीवे निजी थैंक यू चैनल बोथ पे ऑफ यू। पहले करते थे पार्ट 2 प्रोग्राम। होगा, आप बेफिक्र जरूर, रहें। जरूर, बिल्कुल करेंगे पार्ट 2 फैसल इकबाल और आसिफ के साथ, क्योंकि वाकई आज बड़ा मजा आया इनसे बात करने। वी वर गेटिंग डाउन टू सीरियस थिंग्स, लेकिन बहरहाल टाइम ही नहीं था। कल आपसे मुलाकात करते हैं। जी स्पोर्ट्स में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।